इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज झुंझुनू जाते समय कुछ समय के लिए सीकर रुककर सीकर आगमन पर गोकुलपुरा के पास से भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व विधायक रतन जलाधारी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाई, भाजपा महामंत्री राजेश रोलन, भाजपा उपाध्यक्ष नेमी चंद कुमावत, पार्षद सुल्तान सिंह सहित भाजपाओं ने गर्मजोशी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि अभी झुंझुनू में बगड़ जाने का कार्यक्रम है, लेकिन ये बात सही है कि कल हमारे देश का बजट घोषित होने वाला है और बजट में पैसा कहां से आता है और किस किस क्षेत्रों में इसका और व्यापक रूप से व्यवस्था करनी है। ये बजट में प्रावधान इसके होते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि आम आदमी को किसी प्रकार से मजबूत किया जा सके। देश आत्मनिर्भर कैसे बने, बिजली सबको उपलब्ध हो, पानी की व्यवस्था किस प्रकार से आम नागरिकों को करवा सकते हैं। हम सड़कों पर सुदृढ़ीकरण करें, रेलों का विस्तार करें, रेलवे का विद्युतीकरण करें, नए नए अच्छे प्लेटफॉर्म बनाएं और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं। औद्योगिक विकास हो, देश में किसान समृद्ध बने, मजदूर मजबूत बने। यही सारी योजनाएं बजट में होती हैं। आम लोगों को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं। औद्योगिक विकास में इसमें लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, इसकी भी चिंता होती है। न केवल सरकारी नौकरियां बल्कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी शक्ति के अनुरूप इस कार्य का काम मिलना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान भी होते हैं। किसान की आमदनी किस प्रकार से हम बढ़ा सके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे बढ़ सके, इसकी भी चिंता बजट में होती है और इसे हम दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ानी है। इसके प्रावधान के बजट में होते हैं और हम हर मामले में मजबूत बने, ये सारे प्रावधान होते हैं। मजदूर को भी, रेहड़ी ठेला चलाने वालों को भी चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। एम्स बढ़ाने हैं, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजों को बढ़ाएं, ये सारे प्रावधान प्रदेश और शेखावटी को क्या सौगात मिलने वाली है। देखिए, शेखावटी और प्रदेश को जब आम आदमी मजबूत होगा तो सबको मजबूती मिलेगी। रोजगार का प्रावधान करना है तो सबको मिलेगा ही। सड़कों का होता है तो भी सबको मिलता है। सभी क्षेत्रों में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है तो सबके उसका लाभ ही सबको मिलना चाहिए। ये सारे प्रावधान बजट में होते हैं। हम बजट को सुनाएंगे, जनता को बताएंगे, क्योंकि हमें ये भी जनता के सामने रखना चाहते हैं। 2014 से पहले 11 वर्ष कांग्रेस के शासन और हमारे 11 वर्ष बीजेपी के शासन, 14 के बाद से 25 साल हमारा, तो क्या क्या किया, ये तुलना करने का जनता को अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस को खाने को नहीं मिल रहा है। पहले भ्रष्टाचार होते थे, जॉब कार्ड लोगों के घर में मिलते थे। कोई दूसरा काम कर रहा होगा, उसका ये जॉब कार्ड यहाँ बन जाता था। कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा, उसका जॉब कार्ड यहाँ बन जाता था। लोगों के घरों में जॉब कार्ड मिल रहे थे। पहले भ्रष्टाचार होता था। आज आप मुझे कोई भी बता दे, पहले नरेगा के अंतर निर्माण हुआ और आज कई खड़ी है, बता दो कोई पांडा बनाया। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। मदन लाल जी ने सबसे राय ली है, सभी वर्गों से अलग अलग मीटिंग की है, उनसे राय ली है और ऐसा समावेशी बजट देंगे कि जिससे आम नागरिक को, सभी वर्गों को लाभ मिले, ऐसी चिंता कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कर्मचारियों से राय ली, व्यापारियों से राय ली, मजदूरों से राय ली, सभी वर्गों, चार्टर्ड अकाउंटेंट से राय ली, सबसे राय लेकर के बजट बनाते हैं। अच्छी बात है, सबको सुन करके अच्छा बजट, जनहित का बजट। जी साहब, बताएं, आज आपका जो प्रवास का कार्यक्रम है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आगामी बजट को लेकर, क्या जो सरकार की? वैसे मेरा तो अभी झुंझुनू में बगड़ जाने का कार्यक्रम है, लेकिन ये बात सही है कि कल हमारे देश का बजट घोषित होने वाला है और बजट में पैसा कहाँ से आता है, किन क्षेत्रों में इसका और व्यापक रूप से व्यवस्था करनी है, ये बजट में प्रावधान इसके होता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदैव इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि आम आदमी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, बिजली सबको उपलब्ध हो, पानी की व्यवस्था किस प्रकार से आम नागरिक को करवा सकते हैं हम, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करें, रेलों का विस्तार करें, रेलवे का विद्युतीकरण करें, नए नए अच्छे
प्लेटफॉर्म्स बनाएं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, औद्योगिक विकास हो देश में, किसान समृद्ध बने, मजदूर मजबूत बने, ये सारी योजनाएं बजट में होती है। आम लोगों को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भी बजट में प्रावधान किए जाते हैं। औद्योगिक विकास में इसमें लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, इसकी भी चिंता होती है। न केवल सरकारी नौकरियां, अपितु प्रत्येक व्यक्ति उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी शक्ति के अनुरूप उसको काम मिलना चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान भी होते हैं। किसान की आमदनी किस प्रकार से हम बढ़ा सकें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे बढ़ा सकें, इसकी भी चिंता बजट में होती है। हमें दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ानी है, इसके प्रावधान भी बजट में होते हैं। हम हर मामले में मजबूत बने, ये सारे प्रावधान होते ही होते हैं। मजदूर को भी, जो रेहड़ी ठेला चलाने वालों को भी चिकित्सकीय सुविधा मिलना चाहिए, एम्स बढ़ाने हैं, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेज बढ़ानी है, ये सारे प्रावधान। प्रदेश को और राज्य शेखावाटी को क्या सौगात देने वाली है? देखिए, शेखावाटी और प्रदेश को, जब आम आदमी मजबूत होगा तो सबको मजबूती मिलेगी मिलेगी। रोजगार का प्रावधान करना है तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। सड़कों का होता है तो भी सबको मिलता है, सभी क्षेत्रों में। बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनना है तो उसका लाभ भी सबको मिलना ही मिलना है। ये सारे प्रावधान बजट में होते हैं, तो हम बजट को सुनेंगे, सुनाएंगे, जनता को बताएंगे। देखिए, हम ये भी जनता के सामने रखना चाहते हैं कि 2014 से पहले 11 वर्ष कांग्रेस के शासन और हमारे 11 वर्ष बीजेपी के शासन, 14 के बाद में 25 तक हमारा, तो हमने क्या किया, ये तुलना करने का जनता को अवसर मिलना चाहिए। बीवीजी राम जी को लेकर के जो है सरकार बीवीजी राम जी लागू कर रही है, कई आरोप लगा रही है, मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है। देखिए, कांग्रेस को खाने को नहीं मिल रहा। पहले भ्रष्टाचार होते थे, जॉब कार्ड लोगों के घरों में मिलते थे। कोई मुंबई में काम कर रहा है और उसका यहाँ जॉब कार्ड बन जाता था, कोई चेन्नई में नौकरी कर रहा है, उसका जॉब कार्ड यहाँ बन जाता था। लोगों के घरों में लाखों जॉब कार्ड मिले। पहले भ्रष्टाचार होता था। आज आप मुझे कोई भी बता दे कि पहले नरेगा के अंदर निर्माण हुआ है और आज कोई खड़ी है, बता दो। कोई पॉन्ड बनाया है, बता दो। हम ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे। गांव में तय होगा कि हमारे गांव में क्या बनना चाहिए। गांव ग्रामीण स्तर पर तय होने के बाद 15 दिन में रोजगार देना शुरू करना है, गारंटी है इसकी। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन रोजगार देने का काम किया, ये गारंटी है। किसान जिस समय बुआई करेगा, कटाई करेगा फसल की, उस समय हम बंद करेंगे ताकि किसान को और मजदूर मिल सकता है। ये सारे प्रावधान इसमें हमने किए हैं। पेमेंट की गारंटी है। पखवाड़े के अंदर पेमेंट होगा, इसकी गारंटी है। पेमेंट पखवाड़े के अंदर नहीं किया, जो मजदूर काम करेगा उसका पेमेंट समय पे नहीं होता है तो उसको पेनल्टी देने का प्रावधान हमने किया है। मजदूर आएगा तो डिजिटल उसकी एंट्री होगी, ये भी सुनिश्चित किया है। तो पक्का काम होगा, मजदूर भी आएगा काम पर और परिसंपत्ति का निर्माण होगा, तो वो एक विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सरकार मानदेय भी बढ़ाएगी क्या इसमें? अरे कमाल है, रोजगार में मानदेय भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मजदूर को पेमेंट मिलेगा। पहले मुझे बता दो, किसको 200 रुपये मिलता था? मजदूर काम करता था दिन भर, लेकिन पैसा उसको पूरा मिलता था क्या? हमने पेमेंट की गारंटी की है। तो ये सब काम है। बीवीजी राम जी बहुत अच्छा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो पेपर लीक के मामले जो सामने आए, अब OMR सीट है उसमें भी गफलत पाई गई है। सरकार बार बार कह रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेगी, आखिर कब पकड़ेंगे? पकड़े जा रहे हैं, जेलों में बंद हो रहे हैं, हुए हैं और भी हो रहे हैं, और कोई बचेगा नहीं। बड़े बड़े लोग सब सामने आ रहे हैं। जो भी इसमें पकड़ा जाएगा या साबित होगा तो जांच के आधार पर उसको सजा मिलेगी। UGC को लेकर भी बड़ा हंगामा जो देश में चल रहा है। UGC का मामला अभी लंबित है और कोर्ट ने भी इसको स्टे किया है। इसके रूल्स भी बनेंगे, उसका पूरा जनहित में किस प्रकार से और लाभ मिल सकता है उसकी चिंता करेंगे हम। देखिए, हम समाज को एक करना चाहते हैं, हम समाज को तोड़ना नहीं चाहते। जाति भेद हम मिटाना चाहते हैं और जाति भेद बढ़ाने का कोई भी काम हम नहीं करने वाले हैं। हम सभी जातियों को और आय के आधार पर तय करना चाहते हैं। हम ये नहीं है कि जाति के आधार पर कोई भेद हो जाए, आपस में तोड़ना नहीं चाहते, एक करना चाहिए। सबको समान अवसर मिलना चाहिए।
ये हम करना चाहते हैं। तो इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है, तो उस पर अभी मैं कमेंट करना ठीक नहीं समझता, लेकिन हम समाज को यही करना चाहते हैं। आगामी जो है राजस्थान का बजट भी आने वाला है, शेखावाटी और विशेषकर सीटों की क्या सौगात रहेगी?